हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके। ये वीडियो हमारी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के ऊपर है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने कई सारी जो स्किल्स हैं माइक्रो टीचिंग की वो डिस्कस करी अपने यूट्यूब चैनल पे। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आप उन सारी स्किल्स को देख सकते हो। उससे पहले मैंने ब्लैक बोर्ड स्किल, री एक्सप्लेनेशन स्किल एंड क्वेश्चनिंग स्किल, बहुत सारी स्किल मैंने डिस्कस की हैं अपने चैनल पर। और उससे रिलेटेड कैसे लेसन प्लान बनेंगे वो सारी ही चीज़ मैंने उन सारी वीडियोस में बताया है। तो आज मैं एक नई स्किल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है हमारा स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। इस पे लेसन प्लान कैसे बनेगा और ये स्किल क्या होती है, सारी चीज़ें जो हैं वो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और मेरे साथ एंड तक की ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि हमारी डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, ये आपकी हेडिंग्स फिक्स रहेंगी। इनको आप चेंज नहीं करोगे। और आपका जो टॉपिक है वो हमेशा अंडरलाइन रहेगा। अगर आप कोई भी टॉपिक लेते हो एक्स वाई जेड, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो, आप उसको हमेशा अंडरलाइन करोगे। अगर आपका टॉपिक अंडरलाइन नहीं है तो आपका लेसन प्लान जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। टाइम ड्यूरेशन आपको पता है कि माइक्रो टीचिंग में कितना होता है, 5 to 7 मिनट आपको टाइम ड्यूरेशन रखना है। आपको अपने 5 to 7 मिनट में अपनी टीचिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। क्लास आप अप टू 8 ले सकते हो, कोई भी 6, 7, 8, 5, 4, 3 कोई भी। तो चलिए हम देख लेते हैं स्टिमुलस वेरिएशन है क्या आखिर। नाम से ही आप जान सकते हो कि वेरिएशंस। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल रिफर्स टू दैट टीचिंग टेक्निक और स्किल। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का यहाँ पे ये मतलब है कि आप अपनी टीचिंग को किस तरीके से पढ़ाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है अपने क्लास में तो आप किस तरीके से पढ़ाते हो। कुछ कुछ टीचर्स होते हैं बहुत ही पॉज ले लेके या बहुत ही स्पीड में पढ़ाते हैं, और बहुत कुछ कुछ टीचर होते हैं दोनों चीज़ें हैंड टू हैंड रखते हैं। वो अच्छे से रीड करते हैं, अच्छे से क्लास को मेंटेन करते हैं, फिर अपनी टीचिंग को कंप्लीट करते हैं। तो स्टिमुलस वेरिएशन हमारी यही स्किल है कि आप अपनी टीचिंग को किस टेक्निक से पढ़ाते हो, किस तरीके से पढ़ाते हो। थ्रू विच अ टीचर अट्रैक्ट्स एंड फोकसेस द अटेंशन ऑफ ए स्टूडेंट टूवर्ड्स क्लास एक्टिविटीज़। अगर आप अच्छे से पढ़ाओगे तो आपकी तरफ स्टूडेंट जो है वो अट्रैक्ट होंगे। अगर आपका टीचिंग पढ़ाने का जो मेथड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव होगा तो स्टूडेंट भी हैं वो अपना इंटरेस्ट जो है मेंटेन रखेंगे और आपकी टीचिंग में इंटरेस्टली पढ़ेंगे वो, और आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी हर एक एक्टिविटी को वो ध्यान से देखेंगे और ध्यान से वो सुनेंगे। The teacher can be more successful in bringing about the desired changes in the use of various stimuli used to concentrate attention। और वो अपनी टीचिंग में कई सारे जो हैं वो चेंजेस ला सकते हैं कि कैसे हम बच्चों का जो कह सकते हैं इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन रहे, बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, उसका इंटरेस्ट जो है कम ज़्यादा ना हो। तो आप अपनी टीचिंग में बहुत सारे चेंजेस भी कर सकते हो कि कहाँ पे हमने अपनी पिच को और ज़्यादा हाई करनी है, कहाँ पे लो करना है, किस तरीके से बच्चों के साथ हमें इन्वॉल्व होना है। वो सारी ही चीज़ें मतलब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्लास में हो, आप टीचर इन फ्यूचर बनने वाले हो। सो आपको अगर साइंस का कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का भी ले लें या बायो का ले लें या हम फिज़िक्स का ले लें, आपको अगर फोर्स दे दिया गया टॉपिक, तो आप अपने उस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाते हो। कई सारे होते हैं टीचर जो होते हैं सिर्फ रीड करके चले जाते हैं, तो बच्चे का जो बहुत बोरिंग फील होता है। लेकिन बहुत से टीचर्स जो होते हैं विद एग्जाम्पल के साथ में, एक्टिविटी के साथ में बच्चे को पढ़ाते हैं और क्लास को भी अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल हमारी यही है कि आप कोई भी अपने टॉपिक को या कोई भी अपनी टीचिंग को किस तरीके से पढ़ाते हो बच्चों के सामने, जिससे कि उनका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। आपकी हर चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है, आपकी वॉइस, आपका बॉडी मूवमेंट, आपका जो भी मेथड कह सकते हैं, वो सभी चीज़ें जो है इस स्किल में इन्वॉल्व होती हैं। आई होप ये स्किल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारा चेंज इन स्पीच। जैसे कि मैंने बताया कि स्टिमुलस वेरिएशन स्किल जो है हमारी वो आपके पढ़ाने के तरीके के ऊपर है। तो सबसे पहला है चेंज इन स्पीच, कि आप कैसे कहाँ पे अपने वॉइस को लो करते हो, हाई करते हो, ये पहला कंपोनेंट है। सेकंड हमारा जेस्चर, मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी मूवमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। किस तरीके से आप जेस्चर अपने बच्चों के सामने रखते हो, आप वर्बली रखते हो या नॉन वर्बल रखते हो। थर्ड पॉइंट है हमारा बॉडी मूवमेंट, किस तरीके से आप अपना बॉडी मूवमेंट करते हो टीचिंग के टाइम पे। फोर्थ कंपोनेंट है हमारा चेंजेस इंटरेक्शन पैटर्न, और आपका इंटरेक्शन पैटर्न में आप जो बदलाव लाते हो वो भी हमारा कंपोनेंट है।
फिफ्थ पॉइंट है हमारा फोकसिंग, कि आपका फोकस कितना है टीचिंग में। अगर आप फोकस्ड रहोगे तो बच्चे भी उतनी इंटरेस्टिंगली फोकस रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे वो। सिक्स है हमारा पॉज, और यही नहीं कि हमें एकदम से अपनी टीचिंग बिल्कुल भी अनब्रेकेबल बस बोलते जाना है। कहाँ पे हमें पॉज़ लेना है, कहाँ पे हमें बच्चों को समझाना है, कैसे क्या उनसे बातचीत करनी है, किस तरीके से उन्हें सवाल पूछना है, कैसे क्या इन्हें रीइंफोर्समेंट देना है, वो सारी ही चीज़ें जो है वो इस स्किल में हमारी इंक्लूड होती है। आई होप ये स्किल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर लेसन प्लान कैसे बनेगा। इस स्किल को हम हिंदी में उद्दीपन परिवर्तन कौशल बोलते हैं। ये स्किल मुझे संस्कृत में मिली थी बनाने के लिए। मेनली आपको स्टिमुलस वेरिएशन जो है वो संस्कृत में ही बनाने को मिलेगी, क्योंकि उसमें आप श्लोक या गद्यांश पद्यांश किस तरीके से पढ़ते हो, कहाँ ब्रेक लेते हो, मेनली आपका टीचर जो है ये चीज़ आपको आपकी चेक करने के लिए स्टिमुलस वेरिएशन जो है वो संस्कृत में रखते हैं। सो यहाँ पे मैंने जो है वो टॉपिक वेद लिया था। यहाँ पे मैंने हिंदी में इनको घटक कहते हैं, और इंग्लिश में कंपोनेंट, जो कि मैंने अभी ऊपर डिस्कस करे। फिर उसके बाद में ये हमारी यहाँ पे टेबल हो जाएगी क्रम के अनुसार। सीरियल नंबर, अध्यापिका क्रिया, टीचर एक्टिविटी, छात्रा छात्रा अनुक्रिया, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, घटक कंपोनेंट हमारे, और ये हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें स्टिमुलस वेरिएशन में या तो आप पहले एक्सप्लेनेशन रख सकते हो, उसके बाद में बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो आप पहले क्वेश्चन रख लो डेवलपमेंट्री दो, फिर उसके बाद में आप स्पष्टीकरण रख लो कि स्पष्टीकरण में आप कैसे कहाँ पे पॉज लेते हो, कहाँ पे आप अच्छे से आप विदाउट हिचकिटाहट से अपनी टीचिंग कंप्लीट करते हो। फिर आप बच्चों को बोलते हो कि प्लीज़ बी क्वाइट, और आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे। फिर आप बीच बीच में उनसे प्रश्न पूछते हो, फिर उनको आप बीच बीच में शाबाश रीइंफोर्समेंट देखते हो। तो हमारा जो दीपन परिवर्तन कौशल बेसिकली इसी पे ऊपर है कि आप अपना जो टॉपिक है वो किस तरीके से कैसे पढ़ाते हो, किस टेक्निक से पढ़ाते हो, जिससे कि बच्चा आपकी टीचिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए और अच्छे से इंटरेस्टिंगली वो अपने टॉपिक के ऊपर ध्यान दे। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन टेबल, निरीक्षण तालिका, घटक, रेटिंग स्केल, आपकी टीचिंग कैसी हुई ये आपके टीचर रेट करेंगे। उसके बाद में हमारे सजेशन सुझाव। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।